नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। आज के बुलेटिन में देखिए, कहीं दहशत का साया तो कहीं सिस्टम के खिलाफ हल्ला बोल। धनबाद कोर्ट को आरडीएक्स से उड़ाने की ईमेल धमकी के बाद मचा हड़कंप। वहीं उज्जैन में महाकाल की आरती पर टैक्स के विरोध में उतरी कांग्रेस, तो मालेगांव नगर निगम में बर्थ सर्टिफिकेट पर छिड़ी सियासी घमासान। तो चलिए विस्तार से देखते हैं दहशत, दंगल और धरने की हर तस्वीर। धनबाद कोर्ट को ईमेल मैसेज के द्वारा बम से उड़ाने की धमकी मिली है, जिसके बाद कोर्ट परिसर में भगदड़ मच गई। धमकी के बाद कोर्ट भवन को खाली करा दिया गया है। प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश सहित सभी जज न्यायालय बिल्डिंग को छोड़कर बाहर निकले। सभी वकील मुवक्किल बाहर सड़क पर भागे। धनबाद कोर्ट परिसर को आरडीएक्स और बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद जिला पुलिस पूरी तरह सतर्क हो गई है। पूरे कोर्ट परिसर को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। सूचना मिलते ही सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव, डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर बागमारा, एसडीपीओ सहित कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ते की मदद से कोर्ट परिसर के चप्पे चप्पे की तलाशी ली। हालांकि व्यापक तलाशी के बाद फिलहाल किसी प्रकार का आपत्तिजनक या विस्फोटक सामान नहीं मिला। धमकी की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट परिसर और आसपास के इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और आने जाने वालों की सघन जांच की जा रही है। सुबह सुबह ये बताया गया कि कोई बॉम्ब का थ्रेट यहाँ पे मिला है और इसीलिए हम सब लोगों को खाली कराया गया। जो कोर्ट कैंपस में जो भी न्यायालय कक्ष है वो सब खाली करा करके अधिकारीगण और हम अभियोक्तागण हम लोग बाहर हैं और पुलिस टीम अपनी आई हुई है और खोजी कुत्ते के साथ वो अपना कार्य कर रही है। इससे ज़्यादा कोई जानकारी, हाँ सारे लोग बाहर हैं, इससे ज़्यादा जानकारी नहीं है हम लोगों के पास। डर की ऐसी कोई बात नहीं है क्योंकि हमें पूरा भरोसा है अपने जांबाज पुलिस पे और यहाँ के प्रशासन पे। वैसे भी यहाँ पे सिक्योरिटी की व्यवस्था बहुत अच्छी थी। जांच होने के बाद ही जो लिटिगेंट्स हैं और लॉयर्स हैं उनको अंदर जाने दिया जाता था। तो हमें नहीं लगता है, हो सकता है ये कोई होक्स कॉल हो, ये भी संभव है। लेकिन अब देखिए अंतिम स्टेटमेंट तो जरूर बन गया। दहशत का माहौल इसलिए है और कार्य में बिल्कुल बाधा तो आ ही गया है क्योंकि सब लोग हम लोग काम छोड़ करके अपने अपने जगह से बाहर आ गए हैं और सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये जरूरी भी है। ये सूचना हम लोगों को लगभग 45 मिनट पहले हम लोगों को हमारे बार के प्रेसिडेंट गोस्वामी जी आकर के बताए कि तुरंत खाली करना है बार के प्रीमाइसेस को, और इसलिए हम लोग अपनी जगह को छोड़ करके बाहर खाली स्थान पे आ गए हैं। जो इस तरह का माहौल बना, इससे आप लोगों को डर लग रहा है? डर तो है ही, डर तो बिल्कुल है। और हम लोग के यहाँ पुलिस प्रशासन आई हुई है, वो तो अपना सर्च कर ही रही है क्या क्या हो रहा है। सूचना मिला था आप लोग? सूचना मिला, हम लोग तो हम अधिवक्ता तो बैठते हैं जीजीएम कैंपस में। वहाँ के स्टाफ ने आके बोला कि भाई आप लोग यहाँ का कैंपस खाली कर दीजिए। ईमेल आया है, ईमेल आया है भाई कि उसको उड़ाने का, बम से उड़ाने का मिला है, ये धमकी मिला है कि उसको कोर्ट उड़ा दिया जाए। तो जितने वकील और जज होंगे सब लोग, हम लोग बाहर निकल गए। हम लोग बोले कि भाई आप लोग निकल जाइए बाहर, किसी तरह का कोई भी हादसा हो सकता है। तो हम लोग बाहर निकल गए, सभी लोग। पुलिस आई हुई अपना सर्च कर रही है। एक डर लग रहा होगा जिस तरह का, इस तरह का डर तो है ही, ऐसे सभी लोगों को डर है। अपना अपना जो अभी आप जहाँ जहाँ बैठते हैं अपना सब अपने स्थान से निकल गए हैं। से आया धमकी की। कोई अजीत कुमार करके कोई केस हुआ था आपका, जिसकी ख्याल से संदेहास्पद मौत हो गई थी, मृत्यु हो गई थी आपके तमिलनाडु में। उसी में कोर्ट कॉम्प्लेक्स में आरडीएक्स और साइनाइड वगैरह के से संबंधित धमकी आई थी कि कोर्ट कॉम्प्लेक्स को आरडीएक्स बम प्लांट किया गया है। उसी से संबंधित हम लोगों ने यहाँ पे एहतियातन पूरे कोर्ट परिसर को खाली कराया और खाली होने के पश्चात यहाँ पे डॉग स्क्वाड एवं हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर और अलग अलग बम वाले डिटेक्टिंग डिवाइसेस से हमने यहाँ पे वो किया है। तो कुछ 3-4 ये हैं गाड़ियाँ हैं जो अभी और जांच होंगी, बट मोटा मोटी कोर्ट ये कॉम्प्लेक्स जो है आपका, इस साइड का कॉम्प्लेक्स आपका मतलब बिल्कुल सेफ है। क्या सर बैग में कुछ प्लास्टिक भी था, कुछ रिमोट भी था? कुछ रिमोट वगैरह था, बिल्कुल था, एक रिमोट वगैरह था। तो वहाँ पे मतलब इसीलिए संशय बन रहा है। संशय नहीं, लेकिन ऐसे ही मतलब अभी वो जांच के लिए सब चीज जांच वगैरह जो चेकिंग कर रहे थे उसी में कहीं कहीं जहाँ पे ईमेल से किनके पास पहुंचा था सर? इस परिसर में लगभग आपके सारे के सारे कोर्ट कॉम्प्लेक्सेस की जांच हो गई है और जितनी गाड़ियां वगैरह हैं, गाड़ियां वगैरह की भी 2 डॉग्स आपके आए थे और उन डॉग्स के द्वारा लगभग सारी गाड़ियों की मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। लेकिन देखिए एहतियातन पुलिस का काम है, मतलब हो सकता है कि कभी एक बार ऐसे तो मतलब बहुत ज्यादा चांस है कि चांस 100% है आपका कि नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम लोग एहतियात तो बरतेंगे ही बरतेंगे। देखिए मैं बस धनबाद की जनता को ये क्या देना चाहूंगा
संदेश देना चाहूँगा कि बिल्कुल भयभीत ना हो। इस टाइप के क्या तो और भी जिलों में इस टाइप के धमकी भरे मैसेजेस और ईमेल्स वगैरह आए हुए हैं। पुलिस का काम ये है कि वो पूरी तरह से तफ्तीश करे और हर जगह प्रिकॉशनरी मेजर्स जिसको बोला जाता है, एहतियातन मेजर्स जो है वो ले रही है। इसमें कोई डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल डर भय के बिना आप लोग रहें। आपराधिक धनबाद से सीनू संवाददाता सिंधु कुमार की रिपोर्ट। मालेगांव नगर निगम की महासभा जन्म प्रमाण पत्र मुद्दे को लेकर हंगामेदार रही। सभा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई, जिससे कार्यवाही प्रभावित हुई। मामले की जांच के लिए विशेष समिति गठित करने की मांग उठी है। महासभा की शुरुआत में शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने महापौर व उप महापौर को महापुरुषों एवं भारतीय संविधान की प्रतिमा भेंट कर सम्मानित किया। जैसे ही जन्म प्रमाण पत्र का विषय चर्चा में आया, सदन में हंगामा शुरू हो गया। इस्लाम पार्टी की ओर से प्रस्ताव पर सीधे मतदान की मांग की गई। इस पर शिवसेना पार्षद दिनेश ठाकरे ने कड़ा विरोध जताते हुए कहा कि बहुमत के आधार पर विपक्ष की आवाज नहीं दबाई जा सकती। जन्म प्रमाण पत्र प्रकरण पर शिंदे गुट के पार्षदों ने भी इस्लाम पार्टी के आरोपों का जवाब दिया। हंगामे के बीच पार्षदों ने मामले की गहन जांच के लिए विशेष समिति गठित करने की मांग दोहराई। काफी देर तक चली तनातनी के बाद भी सदन में तनाव का माहौल बना रहा। अब प्रशासन द्वारा जांच समिति गठन पर लिए जाने वाले निर्णय पर सबकी नजर है। नासिक से सीनू संवाददाता सुनील सोनबड़ी की रिपोर्ट। परभनी जिले के पालम शहर में पीएम श्री कन्या स्कूल के पास बनाए गए टीन शेड के विरोध में रामजी मनियार 24 फरवरी मंगलवार से पालम तहसील कार्यालय के सामने भूख हड़ताल पर बैठे हैं। आज उनकी भूख हड़ताल का तीसरा दिन है। बताया जा रहा है कि नगर पंचायत द्वारा शेड के संबंध में कोई ठोस कार्यवाही नहीं किए जाने के बाद उन्होंने ये आंदोलन शुरू किया। पिछले 6 महीनों से वे इस मामले को लेकर प्रशासन के साथ लगातार फॉलोअप कर रहे थे तथा पालम नगर पंचायत को कई बार लिखित प्रतिनिधित्व देकर शेड हटाने की मांग कर चुके थे। भूख हड़ताल के तीसरे दिन भी प्रशासन की ओर से कोई ठोस पहल नहीं होने से लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। स्थानीय स्तर पर यह भी चर्चा है कि किसी बड़े नेता के दबाव के कारण कार्यवाही नहीं हो रही। इस आंदोलन को समर्थन देने वालों में दिलीप रोकड़े, प्रकाश राव कोकाटे, ज्ञानूबार रोकड़े, अंकुश माली पाटिल सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। मैं एडवोकेट राम प्रसाद बाला प्रसाद मनियार आज 24/2/2026 से अमरन अनशन के लिए तहसील कार्यालय पालम के बाहर बैठा हूं। इसका प्रमुख और अंतिम एक ही उद्देश्य है, जो कन्या स्कूल के खिड़कियां बंद करके अनाधिकृत टीन शेड मार के 9 लाख रुपए का कथित आर्थिक व्यवहार करके विद्यार्थियों का भविष्य अंधकारमय करने का प्रयत्न किया गया है, वह समूल नष्ट होना चाहिए। वह अनधिकृत शेड की त्वरित जब्ती होना चाहिए और जो जब्ती के आदेश निकले हैं और वो जो कुछ शेड चुरा के ले जाने के, उसका कुछ भाग चुरा के ले जाने का कार्य कुछ पत्थर चोरों ने किया है, उन पर फौजदारी गुने होने चाहिए। यही 2 मांगनियों के लिए तहसील कार्यालय पालम यहाँ पे मैं अनशन पे बैठा हूँ। मेरी तहसील प्रशासन, जिला प्रशासन एवं नगर पंचायत से प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन से अंतिम इतनी ही विनंती है, जब तक वो अनाधिकृत शेड जब्त नहीं होता है और इन तथाकथित लोगों पर फौजदारी गुने दाखिल नहीं होते, जब तक यह अमरन अनशन शुरू रहेगा। जय भीम, जय संविधान। परभणी से सीनू संवाददाता शांतिलाल शर्मा की रिपोर्ट। पैना सुंदर नगर स्थित ग्राम पंचायत सचिवालय सभागार में आगामी होली पर्व को सकुशल, शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के उद्देश्य से थाना सिंधौली क्षेत्र की पीस मीटिंग का आयोजन किया गया। इस बैठक में क्षेत्राधिकारी पुवाया, थाना अध्यक्ष रविंद्र सिंह, उप निरीक्षक हनुमान यादव, ग्राम प्रधान सदानंद शर्मा सहित सैकड़ों ग्रामवासी उपस्थित रहे। क्षेत्राधिकारी पुवाया ने ग्रामवासियों से अपील की कि होली पर्व को आपसी प्रेम और भाईचारे के साथ शांतिपूर्ण एवं उल्लासपूर्ण वातावरण में मनाएं। उन्होंने चेतावनी दी कि उपद्रवियों पर कठोर कार्यवाही नहीं की जाएगी। थानाध्यक्ष रविंद्र सिंह ने कहा कि होली पर्व के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने, भ्रामक या आपत्तिजनक पोस्ट फैलाने वाले मामलों में त्वरित वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। होली के दृष्टिगत आज जो है आपकी अध्यक्षता में जो आज मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें सैकड़ों ग्रामवासी भी मौजूद थे, तो ग्रामवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? मैं ग्रामवासियों को संदेश देना चाहता हूँ कि होली एक ऐसा पर्व है जो मतलब भाईचारे, सौहार्द से मिलजुल के मनाना चाहिए। बुराई पे अच्छाई की जीत होना चाहिए, लेकिन उसमें जो है इसलिए मीटिंग रखी कि पूरी तरह से मतलब होली मिलन जो है शांतिपूर्ण होना चाहिए, किसी प्रकार का कोई दंगा फसाद नहीं होना चाहिए। मैं यही इसीलिए मतलब ग्रामवासियों को ग्रामवासियों को पूरे जागरूक किया।
पूरी ग्राम पंचायत को मैंने एक दिन पहले आज भी जो है सबको मीटिंग में बुलाया और पुलिस प्रशासन भी आया, उसने भी मतलब जो पूरा सहयोग किया। क्षेत्राधिकारी भी थे, SHO सिंधौली वगैरह थे, इन्होंने भी प्रेरित किया कि शांतिपूर्ण ढंग से भाईचारे के साथ होली पर्व मनाएं। होली पर्व में शाहजहांपुर से सीनू संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। महाकाल मंदिर में संध्याकालीन और शयन आरती में शुल्क लगाए जाने के विरोध में आज जिला युवक कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। इस दौरान रैली निकालकर सहायक प्रशासक को ज्ञापन सौंपा गया। महाकाल मंदिर समिति द्वारा मंदिर में होने वाली संध्याकालीन और शयन आरती में शामिल होने के लिए 250 रुपये का शुल्क लगाया गया है। इस कदम का साधु संतों और अन्य संगठनों द्वारा विरोध किया जा रहा है। आज जिला युवक कांग्रेस ने भी मोर्चा खोलते हुए विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने लोहे के पुल से पैदल मार्च निकालते हुए महाकाल मंदिर के नीलकंठ द्वार पर नारेबाजी की और मंदिर समिति के सहायक प्रशासक मूलचंद जूनवाल को कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। जिला युवक कांग्रेस के अध्यक्ष अर्पित यादव ने कहा कि आरती में लगाया गया शुल्क वापस लिया जाए और सप्ताह में 3 दिन नाम दर्शनार्थियों को गर्भगृह में प्रवेश देकर दर्शन कराए जाए, अन्यथा युवक कांग्रेस आंदोलन भूख हड़ताल करेगी। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी शामिल हुए। ज्ञापन दिया गया, किस प्रकार का ज्ञापन? जिस प्रकार से महाकाल मंदिर में कुछ दिनों से तानाशाही चल रही है और लोगों के साथ जिस प्रकार से दुर्व्यवहार किया जा रहा है और संध्या आरती और रात्रि आरती में जिस प्रकार से 250 रुपए का जो शुल्क लगाया है, आज उज्जैन जिला युवा कांग्रेस उसका विरोध करती है और उसी को लेकर आज हमने ये ज्ञापन देके महाकाल मंदिर प्रशासक को पूर्व में भी हमने ज्ञापन दिया था और हम लगातार उनको ज्ञापन देके ये मांग करे जा रहे हैं। अगर हमारी इस बार अब बात नहीं मानी गई और मंदिर प्रशासक जिस प्रकार से तानाशाही कर रहे हैं, क्योंकि राजनीतिक दल जो है वो अपनी व्यवस्था तो करते ही हैं, लेकिन मंदिर में जिस प्रकार से प्रशासक बिना किसी को सूचना दिए, बिना किसी जनप्रतिनिधि से बात करे, बिना किसी को अवगत कराए, जिस प्रकार से 250 रुपए का शुल्क लगा, उसको यूथ कांग्रेस उसका पुरजोर विरोध करती है। और अगर हमारी मांगों को नहीं माना गया तो आने वाले दिनों में हम अनिश्चितकाल भूख हड़ताल पर बैठेंगे। किस प्रकार की आपने शर्तें रखी हैं? हमारी मुख्य शर्तें यही है कि 250 रुपए का शुल्क वापस लिया जाए और गर्भगृह में सप्ताह में 3 दिन समान दर्शन, जैसा कि राजा हो या रंग, सबको समान दर्शन की व्यवस्था मिले। इसी बात को लेकर आज हमने मंदिर प्रशासक महोदय जुनवाल जी को ज्ञापन दिया है। है जो संध्या आरती और शयन आरती को लेकर 250 सिखाया जा रहा है, इसको लेकर ज्ञापन दिया है, तो क्या ज्ञापन दिया है? क्या जी, युवक कांग्रेस के पदाधिकारी द्वारा आज एक ज्ञापन दिया गया है, उसमें जो कुछ मांगे हैं उनकी, उन मांगों के लिए ज्ञापन दिया गया है, जिससे वरिष्ठ को अवगत करा दिया जाएगा। उज्जैन से सी न्यूज संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।